अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सप्लाई डिमांड। ठीक है, शुरू से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड क्या चीज़ है भाई, किस तरह वर्क करती है, क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं है इसके अंदर। तो अभी हम इसको देख लेते हैं क्या कहानी है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से मुझे इंट्रोडक्शन दे दो, अगर सप्लाई डिमांड का आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। नहीं पता तो मैं दे देता हूँ। इनसे सप्लाई डिमांड का इतना पता ही पता है? नहीं। नहीं पता है, सप्लाई डिमांड नहीं पड़ा। अरे शुरू में पढ़ाया तो था मैंने, सप्लाई डिमांड भूल गए? अरे लड़के क्या करते हो। चलो खैर है, सुन लो। सप्लाई सिंपल हमारे पास वो एरिया होता है। सप्लाई को हम सेल, इसको सप्लाई को आप सेल कह लो, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल कह लो, ये हमने पढ़ा था शुरू में, ठीक है। या सप्लाई कह लो, और जो डिमांड हमारे पास जो एरिया होता जी है वो सर, वो आपने मिसाल दी थी डिमांड और सप्लाई की, वो हाँ, जो एक एग्जाम्पल दी थी मैंने पूरी। एग्जाम्पल दी थी जी, जहाँ डिमांड ज्यादा होगी बाइक की और इस तरह की। ठीक बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक। शुरू में मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो मार्केट में वो एरिया जहाँ पर बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। मार्केट में वो एरिया जहाँ पर सेल का प्रेशर क्रिएट होता है। हमारे पास एक रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेस में होती है, देन मार्केट में हमें ड्रॉप देखने को मिलता है। तो ये वाला जोन जो आपका कहलाता है, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आपका सप्लाई जोन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने बहुत पहले आपको बहुत सारी दी थी कि किसी भी चीज़ की डिमांड में इजाफा हो जाए, चीज़ कम हो। चीज़ मिसाल के तौर पे एक है आपके पास, खरीदार 10 हो, 10 बंदे खरीदने वाले। जिस तरह पेंटिंग होती है ना, पेंटिंग हमारे पास कोई बिक्री होती है, पेंटिंग वो आर्टिस्ट एक ही पेंटिंग बनाता है। अब वो जब एक्सपो सेंटर में बेचने जाता है ना, 10 लोगों को पसंद आती है, फिर उस चीज़ की लगती है बोली। अगर वो 1 लाख की एक पेंटिंग बेच रहा है, ठीक है, अब वो कोई बोलेगा मैं 2 लाख की ले रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं 3 लाख की ले रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं 5 लाख दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह इस पेंटिंग की डिमांड में इजाफा होता रहेगा। अब मिसाल के तौर पर पेंटिंग एक ही है, खरीदार कोई भी नहीं है, जीरो है, या एक ही बंदा है। वो भी फिर उसके साथ नेगोशिएट करेगा, ठीक है। वो भी बोलेगा यार 1 लाख की बेच रहा है, कम कर ले। अब वो बेचने वाला भी बोलेगा यार पता नहीं बिके नहीं बिके, किसी को पसंद ही नहीं आई है, एक ही बंदा है। तो फिर 1 लाख से भी कम में भी देके भी जा सकता है, बोलेगा यार चलो 80,000 रुपये डन कर लो। फिर इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। सिंपल इसका यही फॉर्मूला है। कोई भी चीज़ हमारे पास लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। कि भाई ये हमारे पास अनलिमिटेड है, इसको खरीदते रहो। जो भी चीज़ अनलिमिटेड हो जाएगी हमारे पास, जिसकी तादाद बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब हमारे पास चांदी वसी तादाद में मौजूद होती है, सिल्वर, ठीक है, इसका रेट कम है। सोना उससे कम जगह हमें मिल रहा है, इसका रेट ज़्यादा है। डायमंड्स हमें बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसा ही है। बहुत कमी से डायमंड मिलता है किसी भाई। अब इसका फिर गोल्ड से भी ज़्यादा रेट होता है। जो चीज़ कम होगी, जितनी कम होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जितनी चीज़ आम हो जाएगी। अब हर घर से अगर डायमंड निकलना शुरू हो जाए, या हर घर से बोरिंग कराए, हम पानी की बोरिंग कराते हैं ना ज़मीन में, हर घर से अगर पेट्रोल निकलना शुरू हो जाए, तो पेट्रोल की डिमांड गिर जाएगी। वो बोलेंगे भाई हम क्यों बाहर से खरीदें, हम घर से ही अपना पेट्रोल निकाल लेंगे। सिंपल, आपको ये सप्लाई डिमांड इस तरह से वर्क कर रहा होता है। मार्केट के अंदर भी इस तरीके से करता है। कोई भी चीज़ मार्केट में ज़्यादा हो जाती है, तो वो सेल की तरफ आ जाती है, ठीक है। मार्केट में कम होती है, तो वहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है, बाई की तरफ बढ़ जाती है। अच्छा, सप्लाई डिमांड में हम देखेंगे एक चीज़ और। यहाँ पर चार तरह के पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के, कि किस तरीके से मार्केट आपका मूव करती है सप्लाई डिमांड के अंदर। सिंपल है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा एक नज़र हम देख लेते हैं। इसको नाम दिया गया है। अच्छा, इसमें दो तरह की टाइप होती है, एक होती है कंटिन्यूशन, दूसरा होता है रिवर्सल। अभी हम आगे पढ़ेंगे रिवर्सल क्या होता है, कंटिन्यूशन क्या होता है।
कंटिन्यूशन हम पढ़ चुके हैं भाई। कंटिन्यूशन पैटर्न्स कौन से होते हैं? कंटिन्यूशन पैटर्न्स हमारे पास कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं, हमारे पास चार्ट पैटर्न्स होते हैं। कंटिन्यूशन पैटर्न का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूशन पैटर्न्स का हमारे पास मतलब ये होता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में मार्केट अपने आप को कंटिन्यू रखे। बुलिश जा रही है, बुलिश जाती रहे। सेल साइड आ रही है, भाई मार्केट का ट्रेंड सेल का है, मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू सेल साइड की तरफ ही कर रही है। ये आपका कंटिन्यूशन जोन्स कहलाते हैं। अब इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरीके से बनता है, वो क्या बनता है भाई देख लो। इसमें एक चीज़ होती है रैली, जिसको हम कहते हैं आर। इसमें ये रैली होता है, इसमें होता है एक बेस। बेस को हम देखते हैं, बेस के बाद हम देखते हैं दोबारा रैली, तो इसको हम आर बी आर कहते हैं। ठीक है, रैली, बेस, रैली। अब ये किस तरीके से मूव करती है मार्केट, कि मार्केट की डायरेक्शन है, ट्रेंड बुलिश की तरफ जा रहा है, ये बुलिश की तरफ ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे आके रुकता है, रेंज करता है। ठीक है, रेंज करने के बाद रेंज जो करता है बेस बनाता है, एक ही बात है। देन मार्केट वापस ये ऊपर निकल जाती है। ठीक है, ये हमने वाइकॉफ थ्योरी में भी पढ़ा था। ये हमें इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं, सप्लाई डिमांड की थ्योरी भी हमें यही बताती है कि मार्केट का ट्रेंड जब एक बाय साइड की तरफ निकल रहा हो, ठीक है, मार्केट कहीं आके रेंज करे, मार्केट वहीं से बाय निकल जाती है। ठीक हो गया। अपने बाय निकलने के बाद अच्छा जोन को टेस्ट करने आती है, जोन। तो आपके पास ये जो मार्केट ने रेंज की है, रेंज का ब्रेकआउट किया है, उसको टेस्ट किया है, ये मार्केट बाय। तो आपको ये जितना भी रेंज वाला एरिया होता है ना, ये एरिया आपका डिमांड जोन कहलाता है। अच्छा, आज एक और टिप सुन लो मेरे से, ये मैंने पहले बताना भूल गया था, अभी याद आई है। अब याद कैसे आई है मेरे पास, कि मार्केट ये आपकी गई अपसाइड की तरफ। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया मार्केट ने, ये मार्केट गई अपसाइड की तरफ, रेजिस्टेंस लेवल बनाया, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल बन गया। एंड इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक हो गया यहाँ पे। अब ब्रेक होने के बाद ना, आपने देखना है कि मार्केट 1 2 3 4, कम से कम 4 या 5 कैंडल्स इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, इस एरिया के ऊपर अगर 5 कैंडल क्लोज हो गई आपकी, तो मार्केट जब नीचे आएगी, इसको टेस्ट करेगी, यहाँ से बाय बनता है। ये एक हमें अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट अब अपने इस एरिया के ऊपर आएगी, देन बाय हो जाएगी। अगर मार्केट 4 कैंडल ऊपर क्लोज नहीं करती है, मार्केट गई ऊपर रेंज करी, ब्रेकआउट करती है मार्केट, सिर्फ एक कैंडल क्लोज करती है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मतलब सेकंड कैंडल पर वो नीचे ही आ जाए अपने प्राइस जोन पे, देन मार्केट सेल की तरफ निकल जाए। ये हमने फेक ब्रेकआउट में पढ़ा था। ठीक है, रियल ब्रेकआउट के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हिंट ये आ जाता है कि यहाँ पे मार्केट 4 या 5 कैंडल रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर बंद करनी चाहिए। तो ये चीज़ आप देख लेना, याद रखना इस चीज़ को, सही है। ये तुम्हें टिप दे दी बड़ी मज़े की। ठीक है भाई, आरबीआर में क्या हो रहा है हमारे पास, रैली बेस। रैली के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश में, मार्केट बेस बनाती है, देन वापस वो ऊपर निकल जाती है। 4 कैंडल किस टाइम फ्रेम में, हर टाइम फ्रेम में आप कवर करेगी है। और ये सप्लाई डिमांड जो ये भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी आपका 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक वर्क करता है। किसी भी टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो, 4 5 कैंडल ऊपर बने, निकल जाए। ठीक है, चाहे वो 1 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। वही बाइक ऑफ थ्योरी हमने पढ़ी थी, मार्केट गिरती है,
बेस बनाती है, मार्केट गिर जाती है। राइजिंग वेज वगैरह हम पैटर्न बहुत सारे पढ़ चुके हैं, वो इसी तरह से वर्क करते हैं, इसी की बेस के ऊपर बनाए गए हैं। तो ये जो सप्लाई डिमांड का जो मेथड है, ये मेथड हमें कहता है कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल सेल साइड की तरफ ही है, ठीक है। मार्केट एक जगह पे आके, जोन पे आके रेंज स्टार्ट कर देती है, देन वहां से एक और ड्रॉप हमें देखने को मिल जाता है। अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि ये जो पूरा रेंजिंग जोन होता है आपके पास, ये आपका सप्लाई जोन बन जाता है। नेक्स्ट टाइम मार्केट जब रिट्रेस होने के लिए आएगी, इसको टच करेगी, देन सेल हो जाएगी। ये हम देखेंगे भी चार्ट पे किस तरीके से वर्क करते हैं आपका RBR, ड्रॉप बेस्ट ड्रॉप। ठीक है, ये हो गया आपका कंटिन्यूशन पैटर्न। ये हमने वाइकआउट में पहले भी पढ़ा था, अभी सप्लाई डिमांड में भी पढ़ लिया। सिंपल इसमें यही है कि यहाँ से आपका एंटर हो जाता है बंदा कौन? स्मार्ट मनी आपकी एंटर होती है, ऊपर जाती है, रेंज करती है, रिटेल ट्रेडर को फंसाती है, सेलों के चक्कर में बिठाती है, फिर आपको दोबारा मौका नहीं देती एंटर होने का, फिर मार्केट बाय साइड निकल जाती है। फिर जब रिटेल ट्रेडर को होश आता है कि अच्छा जी मार्केट ये अब बाय साइड पे गई, अब वो यहाँ से बाय करने स्टार्ट करता है, तब तक कहानी मुक चुकी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हो जाता है, मार्केट सेल में आती है। यहाँ पे हमारे पास रिटेल ट्रेडर मर जाता है, जिसको नॉलेज नहीं है। फिर वो कहता है सर जी हमने तो सेल बाय ली थी, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, SL लग गया। तो फिर इस तरीके की बातें करते हैं, फिर उनको पूरी कहानी पीछे की पता ही नहीं होती कि हुआ क्या है बेचारों के साथ। मार्केट अपना गेम बना के चली भी गई है, और फिर वो ऊपर कहीं जाके फिर बाय बाय तलाश कर रहे होते हैं। अच्छा, कंटिन्यूशन पैटर्न का हमारे पास चार्ट मौजूद है, ठीक है। एक सैंपल का चार्ट मौजूद है, हम इसको देख लेते हैं। मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड बुलिश की तरफ है, ये मार्केट जा रही है जिसने बनाई, ठीक है, पूरा अपसाइड की तरफ जा रही है, रैली बनाती हुई जा रही है, RPR अपना। यहाँ पर रेंज करती है, बेस बनाती है अपनी, क्या कर रही है? रेंज कर रही है, बेस बना रही है। अब इस बेस बनाने के बाद मार्केट कर दिए थे इसका ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल गया? मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, इस जगह पर, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक है, मार्केट का ऑलरेडी यहाँ पर हाई लग चुका है। मार्केट क्या करेगी? मार्केट आपका यही रेंज करेगी। रिटेल ट्रेडर बेचारा समझेगा यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, वो यहाँ से सेल लेने के चक्करों में बैठ जाता है। आपने ऐसा नहीं करना, पीछे देखना है, हाँ जी ब्रेकआउट है, ओके जी ब्रेकआउट है, डन हो गया। यहाँ पे इसने बेस बनाई, बेस बनाने के बाद मार्केट एक और हमें ब्रेकआउट, ये इस बेस का भी ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिल गया, ठीक है। अब इन फ्यूचर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जब सेल साइड की तरफ आएगी, तो अब हमारे पास ये नीचे वाला जोन नहीं है बाय का, ये नहीं है। अब आपके पास ये वाला डिमांड एरिया बन गया। समझे कहानी? ये वही 1 2 3 पैटर्न हमारे पास है, अगर तुम 1 2 3 अप्लाई करके देखोगे इसके ऊपर, ये 1 2 3 बना हुआ है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका ये 3, आपका ये वाला एरिया, आपका ये वाला एरिया। यहीं से मार्केट ने बाय जाना होता है, फिर ये नीचे से नहीं जाएगी बाय, ठीक है। ये स्विंग्स पॉइंट मैंने मार्क किया है। तो इसमें आपने अब रैली बेस रैली भी देखनी होती है, कि ठीक है जी, सप्लाई डिमांड का कि हमारे पास डिमांड जोन ये बन गया है। अब मार्केट इसी के ऊपर आएगी, इसको टच करेगी, देन बाय। मार्केट इस पे, इसकी पूरी रेंज हमने मार्क करनी होती है, इसको टच करेगी बाय। इसका लास्ट का रेंज का जो एरिया होता है जहाँ पे इसने रेंज की है, ठीक है, ये हमने पूरा एरिया मार्क करना होता है। एंड देन मार्केट बनाती हुई जा रही है अपना सारा स्ट्रक्चर। अच्छा, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में क्या होता है? कंटिन्यूशन पैटर्न है। अभी एग्जाम्पल हमने देखी थी, चार्ट देख लेते हैं कि मार्केट ने ड्रॉप देती है, रेंज, देन ड्रॉप, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करना है भाई? बेस का जो हमारे पास लास्ट एरिया बचेगा बेस का,
उसको हमने मार्क करना है, ये आपका सप्लाई जोन बन जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ आपका सप्लाई जोन बन जाता है, ये आपने मार्क करके रखना होता है। अब मार्केट इसमें क्या क्या कहानियां बनाती हुई जा रही है वो हम देख लेते हैं। मार्केट ड्रॉप होती है। अच्छा, इन चीज़ों को भी आपने देख के चलना होता है, किस तरीके से। मार्केट ड्रॉप हो गई, ओके, आपने एरिया मार्क कर दिया। अब मार्केट यहाँ आ रही है, सेल हो रही है, फिर ऊपर जा रही है। अब ये यहाँ पर रिटेलर को फंसा रही है, इसने दिखा दिया भाई इवनिंग स्टार, ये इन्वर्टेड हैमर, ये। अब जो बेचारा जिसको इल्म ही नहीं है ना, वो यहाँ से सेल लेगा, यहाँ से सेल लेगा, यहाँ से सेल लेके बैठ जाएगा, सेल लेके बैठ जाएगा। मार्केट अपना एरिया खुद बना रही होती है लिक्विडिटी का। बात समझे। मार्केट खुद इस तरह का एरिया बनाती है, खुद इस तरह का एरिया बनाती है कि रिटेल ट्रेडर यहाँ से सेल पकड़े, एसएल ऊपर लगाए, सेल पकड़े, एसएल ऊपर लगाए, ऊपर लगाए। मार्केट खुद जाल बिछा रही है फंसाने के लिए। यहाँ पर हमारे पास, ये देखो, आपका डबल टॉप बन जाएगा, ये भी सेम हाई। ये आपका लिक्विडिटी एरिया जो हमने कल पढ़ी थी, मार्केट उठाती है। तो मार्केट यहाँ पर ऐसे ऐसे ड्रॉप होती इसलिए क्योंकि मार्केट आपका लिक्विडिटी एरिया बना रही है। मार्केट ने आपके एसएल खाने जो ऊपर लगे होंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से आपका नीचे भी लिक्विडिटी एरिया होता है सारा। ये इनर लिक्विडिटी एरिया है, ये डबल बॉटम बना है, ये डबल बॉटम बना है। इन फ्यूचर मार्केट सेल होती हुई आएगी, जैसे यहाँ सेल होती हुई आ रही है। आप बोलोगे अरे वाह, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम है, वाह जी वाह। ओ भाई, ये डबल ट्रिपल बॉटम नहीं है, मार्केट ने तुम्हारे लिए जाल बिछाया है। ये डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम लिक्विडिटी एरिया है, डॉलर पड़े हैं आपके। बाय बाय से कोई बैठा होगा ना यहाँ पे, बाय से कोई बैठा होगा, एसएल लगे, एसएल लगे, एसएल लगे, एसएल लगे। अब रिटेल ट्रेडर बेचारा जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो यहाँ से बाय की उठाएगा, ठीक है, बाय उठाएगा, नीचे एसएल देगा, ले मार्केट नीचे। अब उस बेचारे को पीछे पता ही नहीं है कहानी क्या हुई है, पीछे कहानी दूसरी चल रही है। तो मार्केट खुद आपके लिए जाल बिछाती है। हम जो आपको टीपी बताते हैं ना कि यहाँ पे, यहाँ तक टीपी रखो, तो हम नीचे देख रहे होते हैं, हाँ भाई है यहाँ पे क्या कहानी है। यहाँ पे लिक्विडिटी खुद मार्केट ने क्रिएट करी है, जब सेल होकर आएगी तो मार्केट को तो चाहिए लिक्विडिटी। तो जब नीचे लिक्विडिटी उठाने आएगी तो जाहिर सी बात है हमारा टीपी हिट होगा। ठीक है, ऊपर का आपने सप्लाई जोन मार्क करना है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अच्छा जी, रिवर्सल जोन्स कौन से होते हैं मार्केट के, ये तो मैं तुम्हें पहली क्लास से ही पढ़ा था बाहर, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। रिवर्सल जोन्स हम देख लेते हैं क्या होते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने जो पढ़े थे वो कंटिन्यूशन पैटर्न थे, जो ट्रेंड को ही कंटिन्यू रख रहे हैं अपने। ये वाले रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब होता है मार्केट अगर बाई साइड की तरफ मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, यहाँ कहीं आपका पैटर्न बनेगा, फिर मार्केट सेल साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं रिवर्सल जोन, कि मार्केट का ट्रेंड उल्टा हो जाए। बाई साइड की तरफ है तो सेल साइड पे आ जाए, सेल साइड की तरफ है तो बाई साइड की तरफ आ जाए। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है रैली। रैली बनती है, बेस बनता है, फिर बेस के बाद दोबारा रैली नहीं बनती, ड्रॉप आ जाता है मार्केट के अंदर। ये हमने कितनी बार पढ़ लिया है। इसी तरह हमने ड्रॉप, बेस, रैली, फिर एंट्री, ये भी हमने कितनी बार पढ़ा है कि भाई मार्केट जब आपकी ऐसे ड्रॉप होती है। कहाँ गया भाई माउस का पॉइंटर, ये आ गया। हमने कितनी बार पढ़ा, मार्केट ड्रॉप हो, रेंज करे, हल्का सा फेक आउट दे दे, री एंटर हो जाए, ठीक है, तो ये आपके बाइंग जोन वैसे ही बन जाते हैं। कितनी बार पढ़ा है। हाँ, आपने बाय करना होता है इसका, ये क्या कहते हैं, मार्केट ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट हो जाता है, फिर आपके पास मार्केट ऐसे आके इसको टेस्ट देती है, फिर देन यहाँ से बाय। तो ये वाले जो एरिया होते हैं, ये हम शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, ये आपका डिमांड जोन है।
कोई टेंशन कोई परेशान होने की बात नहीं है, हम शुरू से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस आज मैंने एक चीज़ और बता दी इसमें। कौन सा जोन है आपका? ये डिमांड जोन है। सही है। इसी तरह हमने सेल साइड देखा था, मार्केट जा रही है आपकी, रेंज करे, हल्का सा फेक आउट दे आपको, वापस उसी रेंज के अंदर आ जाए अपनी, ठीक है, फिर यहाँ से सेल हो। तो ये जितना भी आपका ये एरिया है, रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से ये सेल। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी एरिया है, ये सप्लाई जोन है। प्रीवियस ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ आज इनको हम नाम दे रहे हैं एक नया, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। और ये भी स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी सप्लाई जोन्स कौन से होते हैं, डिमांड जोन्स कौन से होते हैं? तो जी भाई, यही आपके सप्लाई जोन्स होते हैं, यही डिमांड जोन होते हैं आपके, यही फेक ब्रेकआउट्स वाले एरिया होते हैं, यही आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, यही आपका हेड एंड शोल्डर होता है। सब कुछ यही इसी तरीके से वर्क करता है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। अब इसकी हम चार्ट का वो देख लेते हैं कि हमें चार्ट क्या कहता है। एक सेकेंड। अच्छा जी, रिवर्सल जोन्स। आ जाओ भाई, रिवर्सल जोन्स। मार्केट गई ऊपर, ठीक है, रेंज हुई, रेंज हो गई सर जी, ठीक है जी, रेंज हो गई। ड्रॉप लगा मार्केट में, मजीद यहाँ पे आके ड्रॉप लग गया। ये ड्रॉप इसलिए लगा है, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी। ये आपकी इनर साइड की लिक्विडिटी ऑटोमेटिक क्रिएट है, ये आपकी इनर साइड की लिक्विडिटी क्रिएट है, ठीक है। रिटेलर को फंसाया है यहाँ पे मार्केट ने, दो सेल की कैंडल्स दिखाई हैं, ताकि यहाँ से सेल पकड़े, वो देखेगा भाई रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट उसका फिर काम उतार देती है ऐसे। मार्केट जाती है, जो बेस बना था आपका, ठीक है, बेस बना था ये आपका सप्लाई जोन होता है, मार्केट इसको टच करती है, देन सेल। अब ये कितनी कंफर्मेशन आपके पास एक ट्रेड लेने के लिए बन जाती है, अब हमें ये देखना होता है। सबसे पहले तो आपके पास रेंज आ गई है, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड का एरिया जो हमने पढ़ा ये पढ़ लिया क्या भाई, यहाँ पर क्या हुआ है, रैली बनी है, बेस बनी है, ड्रॉप। आरबीएस का मेथड यहाँ पर हो गया कंप्लीट। दूसरी कंफर्मेशन आपके पास आ जाती है, मार्केट में इम्बैलेंस आ गया, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है, पहली कंफर्मेशन सप्लाई डिमांड, दूसरी कंफर्मेशन इम्बैलेंस, तीसरी कंफर्मेशन आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की आ गई, ठीक है। और क्या कहते हैं, सप्लाई डिमांड का एरिया आ गया आपके पास। चौथी कंफर्मेशन आपके पास लिक्विडिटी एरियाज आ गए, कि भाई मार्केट ने इनको भी खाना है, ठीक है ना, लिक्विडिटी एरियाज आ गए। फिफ्थ कंफर्मेशन ट्रेड लेने के लिए आपके पास आ जाती है, इस हाई से लेके इस लो तक फिब मार्क मार्क करना होगा आपने, ठीक है, फेबोनाची जो होता है आपका, वो मार्क करना है। चलो जी, फिबोनाची मार्क हो गया यहाँ पे। यहाँ पर आपका जोन आ जाएगा, प्रीमियम जोन है या डिस्काउंटेड, जो भी हम कल पढ़ेंगे शायद इसको। तो ये आपका ये जोन बन जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। सिक्स कंफर्मेशन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, मार्केट टच करे इसको ले लो, नहीं तो कैंडलस्टिक के बाद भी आप ट्रेड ले सकते हो, इसके एसएल के ऊपर, ये इसके नीचे, लो के नीचे। टीपी कहाँ पर आपका है? ये आपका ये रहा लिक्विडिटी एरिया, नीचे सारा मौजूद होता है बाइंग का, ठीक है। ये यहाँ तक आपके टीपी होते हैं। बात समझे? इतनी सारी कंफर्मेशन आपके पास मिल गई, इन्हीं सारे मेथड्स को मिला के आपने ट्रेड लेनी होती है। आपको सप्लाई के एरिया का पता चल गया, ठीक है, आपको ऑर्डर ब्लॉक के एरिया का पता चल गया, इम्बैलेंस का पता चल गया, लिक्विडिटी का पता चल गया,
कैंडल स्टिक्स पैटर्न का पता चल गया। इतनी सारी कंफर्मेशनों में फिबोनाची, फिब लगाई आपने, फिब का लेवल भी यहाँ पर आके आपका लाइन हो जाएगा 0.618, जो भी आपका होता है, ठीक है। वहाँ पर ये कंफर्मेशन मिल जाती है। आप ट्रेड लो, बैठो आराम से, टीपी का वेट करो अपने। ये आपके पास सप्लाई जोन का एरिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फिबोनाची हाई टू लो लगेगा ना इसमें। ये आपका हाई कहाँ पे है? हाई प्राइस एरिया आपकी मार्केट की। लो प्राइस कहाँ पे? ये लो प्राइस है मार्केट की, ठीक है ना। अगर जब मार्केट ये अपना यहाँ से लेके ये लो लगा ले, सिर्फ समझो भी आगे मार्केट गई नहीं है, सिर्फ यहाँ से लेके आपका ये यहाँ से लेके लो, ठीक है। तो मिड का ये 50% का एरिया बनता है आपका, मार्केट ये यहीं से 50% पे आएगी, यही सेल हो जाएगी। फिर ये आपका आ जाएगा, फिर ये आपने इसी हाई से लेके इस लो तक लगाना है। अब नया लो आपके पास आ गया है, ये लिक्विडिटी लिक्विडिटी एरिया बन गया आपके पास। आपको पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटीज क्रिएट कर दी है। तो आपका जो भी जोन आ रहा होगा फिबोनाची हम पढ़ेंगे इसमें, बल्कि पढ़ा है 618 तो हमने देखा है, ठीक है। 618 का जोन बनेगा, या प्रीमियम या डिस्काउंटेड जोन जो बनेगा यहाँ पे, ठीक है। वो हम देखेंगे, हाँ जी वो आपका अलाइन हो जाएगा, आप वहाँ से बिला झिझक ट्रेड लो, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, इसमें हम, ये पूरी रिवर्सल जोन की डेफिनेशन है, इसके अंदर हम पूरी रेंज मार्क कर रहे होते हैं। अभी हमने देखा था कि भाई मार्केट जितनी भी रेंज करेगी वो पूरा जोन हमारे पास होता है। वो पूरा जो जोन कहलाता है हमारे पास, एरिया कहलाता है, सारा का सारा सप्लाई जोन कहलाता है, ये सारा का सारा डिमांड जोन कहलाता है आपका, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपने पूरा एरिया या पूरी रेंज मार्क नहीं करनी है। जिस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करते हैं कि सेलिंग के बाद जो प्रेशर आता है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर आ गया यहाँ पे, इसके पीछे जो लास्ट कैंडल होती है, जिस तरह हमने ऑर्डर ब्लॉक में पढ़ा है, उसी को ही हम मार्क कर लें तो ये भी हमारे लिए काफ़ी होता है, ठीक है। अब ये सप्लाई एंड डिमांड हमें कह रहा है कि आपको पूरा जोन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी रेंज इस तरीके से, अब कितनी बड़ी रेंज होगी मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपकी सेलिंग प्रेशर आए, जिस तरीके से हमने ऑर्डर ब्लॉक में देखा था, पढ़ा था, उसकी लास्ट कैंडल, बुलिश कैंडल जो है, ठीक है, उसकी हाई एंड लो मार्क कर लो। इधर जूम में देख लो, इसकी इसने हाई एंड इसकी लो मार्क की है। इस एरिया की हाई लो मार्क करो, प्राइस उसी के ऊपर आके टच करके देन सेल हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करेगा, लेकिन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा रेंज के अंदर बनेगा, रेंज के अंदर की हमारी आखिरी कैंडल होगी। फिर यहाँ पे हमें अगर सेल का ये प्रेशर नज़र आएगा तो हम इस कैंडल को मार्क कर लेंगे, अपने सप्लाई जोन की लास्ट कैंडल को। एंट्री लेना वही सेम तरीका है जिस तरह हम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लेते हैं, सेम वही प्रोसेस है, कोई कुछ नया नहीं है इसमें। इसको हम देखते हैं चार्ट के ऊपर चल के, ठीक है। अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं ट्रेडिंग व्यू। मेरे ख्याल में शेयर हो गया है। जी यहाँ पे अच्छा, कॉन्टिन्यूशन पैटर्न्स देखते हैं हम पहले, यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। एक सेकंड मुझे।
हाँ जी। अल्लाह अकबर। ये मार्केट में आपको ये रैली, मार्केट टॉप पे गई, ठीक है, रेंज करती है यहाँ पे, ये आपका बेस बनाती है मार्केट। देन आपको एक यहाँ पे लंबा मूव देखने को मिल जाता है टॉप साइड की तरफ, ठीक है। तो ये वाला जोन हमारे पास पूरा का पूरा डिमांड जोन आ जाता है। मार्केट इन फ्यूचर यहाँ आती है, फिर यहीं से मार्केट आपकी बाय साइड निकलती है, ठीक है। पूरा हम पीछे अगर स्ट्रक्चर देखते हुए चलें तो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे चल रहा है, ठीक हो गया। अगर ड्रॉप बेस ड्रॉप की बात करते हैं, मार्केट में ये आपको ड्रॉप देखने को मिलता है। देन मार्केट यहाँ पे रेंज करती है, ठीक है। देन आपको ड्रॉप मिल जाते हैं यहाँ पे देखने को। एक सेकेंड। ये रेड कैंडल का ड्रॉप मिलता है, ठीक है। ये पूरा आपका रेंज करती है मार्केट, रेंज रेंज रेंज। देन इस कैंडल का ड्रॉप देखने को मिलता है। ये आपका पूरा का पूरा सप्लाई जोन बन जाता है यहाँ पे। मार्केट आएगी, देन सेल। ये लिक्विडिटी एरियाज आपके क्रिएट हो रहे हैं, ये लिक्विडिटी एरियाज आपके क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। लिक्विडिटी एरिया क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी। अब इसके अंदर उसने कहा है कि इस रेंज के अंदर आपने लास्ट जो बुलिश कैंडल है उसको मार्क कर लेना है ऐसे करके। तो ये आपका सप्लाई जोन, ये और आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये दोनों सेम चीज़ें यहाँ पर अलाइन हो जाती हैं। इसी तरीके से ये बोल रहा है कि मार्केट रिवर्सल अगर लगाना है, रिवर्सल मार्केट का कैसे लगेगा, सेम रिवर्सल भी इसी तरीके से लगेगा कि मार्केट नीचे से टॉप की तरफ जाएगी। मार्केट नीचे से टॉप की तरफ गई है भाई, ठीक है। रेंज की है, बेस बनाई, जो भी किया है, उसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक हो गया। ब्रेकआउट किया, देन उसका जो सप्लाई जोन है पूरा ये पीछे का, वही हरकत यहाँ पे इसने की है। ये टेस्ट किया मार्केट ने। ये आपको क्या कह रहा हूँ मैं, वो पढ़ा रहा हूँ, बेस और रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। ये मार्केट ने, ये मार्केट टॉप गई, रैली बनाई मार्केट ने, रेंज की, बेस बनाई, देन यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल गया। तो लास्ट कैंडल, वैसे तो पूरा एरिया उसने कहा था शुरू में हमें कि पूरा एरिया मार्क करना है, लेकिन उसने लास्ट में हमें कहा था कि यही है हमारे पास लास्ट जोन की कैंडल, ऐसे आ जाएगी ग्रीन वाली। ऊपर इसका एसएल होगा, नीचे एंट्री होगी, देन मार्केट सेल। अपना ये मार्केट ड्रॉप बेस रैली किस तरीके से वर्क करेगा हमारे पास, मार्केट ड्रॉप करती है, बेस बनाती है, ठीक है। देन उसका ब्रेकआउट, ये रैली बना के इसी अपने डिमांड जोन का टेस्ट करके मार्केट ये बाय साइड की तरफ निकल जाती है। ये लास्ट वाला जितना भी आपका एरिया है ये सारा आपका डिमांड जोन क्रिएट होता है। ये इस तरीके से चार्ट के अंदर छोटी छोटी जगहों पे हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। इनकी आपने बैक टेस्टिंग करनी होती है, जितनी पीछे बैक टेस्टिंग करोगे खुद से, ठीक है,
ये इमेज आपके साथ में शेयर करूंगा। आपने हर जगह ये देखना है कि मार्केट कहाँ ड्रॉप हुई, कहाँ रेंज करी, कहाँ रैली बना के फिर एंट्री आपने ले देखनी है। बैक टेस्टिंग करो, करते रहोगे। इसकी थोड़े से चार्ट पैटर्न मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें जगह यहाँ पे मिल जाती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलती। फुल जगह, सब जगह मिलेगी, हर टाइम फ्रेम में मिलेगा, 15 मिनट में, 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक मिलेगा। चार्ट्स की प्रैक्टिस करो, चार्ट में जाना जरा है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, स्क्रीनशॉट लेके अपना देखो, ठीक है। वो देखो कि ट्रेड वहाँ पे वर्क कर रही है नहीं कर रही है, पैटर्न किस तरह से चल रहा है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इन फ्यूचर मार्केट जब ये चीज़ बना रही होगी, जिस तरह अभी ये मार्केट ने अपना डिमांड एरिया बनाया है H4 में, ठीक है। मार्केट ने देखो इधर भी यही डिमांड एरिया अपना बनाया है। ये मार्केट सेल ड्रॉप आया है मार्केट में, बेस बनाई है, ठीक है। उसका ये यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट देके, ये टेस्ट देके मार्केट पाए। सिंपल वही चीज़ें, सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ी है, कोई इसमें नया कोई तरीका नहीं है। ये आपकी मार्केट इसको टेस्ट करके इस एरिया को मार्केट यहीं से बाय। तो ये आपकी सिंपल सिंपल छोटी छोटी ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, RBR बनते रहेंगे, BRD बनते रहेंगे, तो ये आपने देखना है। तो बस इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, सारा वर्क करना है, सारी कहानी देखनी है और ढूंढना है चार्ट के अंदर। जितना ढूंढोगे, जितना देखोगे, आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ढूंढने से नजर आएंगे, मैं दिखाता रहूंगा, आप बोलते रहोगे हाँ सर जी सही है, लेकिन आप खुद करने बैठोगे फिर नहीं नजर आएगा ये। तो आपने खुद देखने, प्रैक्टिस करनी है, ढूंढने, ताकि आपकी आंखों में बैठे ये, माइंड में बैठे सारी चीज़ें कि हाँ जी ये इस तरह से वर्क कर रही है, इस तरह से वर्क कर रही है, इस तरह से हो रहा है। तो जब तक आपकी आंखों में बैठेगा नहीं, तब तक ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। और आंखों में इसी तरह से बैठेंगी जब तक आप खुद ढूंढोगे। कम से कम भी इनको 50-50 तो ढूंढो सारी चीज़ें। तो ये आपका होमवर्क है, ये करके आना है, और अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना है।